नमस्कार, मैं RS अतरोलिया आपका स्वागत करता हूं। अगर धरती से मधुमक्खियां खत्म हो जाएं, तो क्या मानव प्रजाति केवल 4 सालों तक जीवित रहेगी या मानव प्रजाति पर कोई बड़ा गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा? क्या मधुमक्खियां हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं? जी हाँ, मधुमक्खियां हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। हम जो भी अनाज, सब्जियां और फल खाते हैं, उन्हें उगाने के लिए मिट्टी, पानी और धूप ही काफी नहीं होती। इसके अलावा एक और प्रक्रिया की जरूरत होती है और वो प्रक्रिया है पॉलिनेशन या परागण। पौधों में नर भाग से पराग कण को मादा भाग में पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। दुनिया की 33% फसलें और करीब 90% पेड़ पौधे बढ़ने के लिए, फल और बीज पैदा करने के लिए परागण पर ही निर्भर होते हैं और मधुमक्खियां परागण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती हैं। इसलिए मधुमक्खियां फसलों, सब्जियों, फल फूल के लिए सुपर परागणक हैं। इतना ही नहीं, जंगल में पाए जाने वाले कई जंगली पेड़ भी मधुमक्खियों के परागण पर निर्भर होते हैं। कई तरह के बीज, फल, फ्रूट के उगने में मधुमक्खियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जंगली फल जंगली पशु पक्षियों का भोजन बनते हैं और इस प्रकार जंगल को बनाए रखने में भी मधुमक्खियों का अहम योगदान होता है। ये सही है कि मधुमक्खियों के अलावा तितलियां, चिड़ियां, ततैया, पतंगे, गुबरेला, चमगादड़ और हवा भी परागण का काम करती है, लेकिन इन सब में मधुमक्खियां सबसे ज्यादा प्रभावी परागणक है, क्योंकि ये कई फूलों की यात्रा करती है और अधिक पराग ले जाती है। इसलिए इसे सुपर परागणक कहा जाता है। मधुमक्खियों की 20,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें से केवल 5 प्रजाति की मधुमक्खियां ही शहद बना सकती हैं और ये धरती पर अकेली ऐसा कीट है जिनका बनाया भोजन मनुष्य द्वारा खाया जाता है। मधुमक्खियां फूलों की तलाश में अपने छत्ते से 10 किलोमीटर दूर तक चली जाती हैं और अपनी एंटीना टाइप की छड़ी से एक बार में 50 से 100 फूलों का मधु चूस लेती हैं। इनके 2 पेट होते हैं। कुछ मधु इनके मुख्य पेट में जाती है और बाकी का मधु दूसरे पेट में स्टोर हो जाता है और फिर उसे आधे घंटे बाद उसका शहद बनाकर मुंह के रास्ते से बाहर निकाल देती हैं, जिसे कुछ लोग उल्टी भी कहते हैं। मधु या नेक्टर में 80% पानी होता है, मगर शहद में केवल 18 से 20% पानी होता है। 1 किलोग्राम शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग 40 लाख फूलों का मधु चूसना पड़ता है और 90,000 मील उड़ना पड़ता है, जो पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने के बराबर है। शहद में फल शर्करा या ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होने से ये शक्कर से 25% ज्यादा मीठा होता है। शहद हजारों साल तक खराब नहीं होती और यही एकमात्र ऐसा फूड है जिसमें जीने के लिए जरूरी 84 पोषक तत्वों में से 83 पोषक तत्व पाए जाते हैं। केवल एक तत्व वसा नहीं मिलता, जिसमें पिनोसम्ब्रिन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो दिमाग की गतिविधियां बढ़ाने में सहायक होता है। एंटीऑक्सीडेंट के अलावा शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण भी होता है। इन्हीं गुणों के कारण शहद को 5000 से अधिक वर्षों से दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, यदि धरती से सारी मधुमक्खियां खत्म हो जाएं तो क्या होगा? कुछ लोगों का कहना है कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि अगर धरती से मधुमक्खियां खत्म हो गईं, तो मानव प्रजाति ज्यादा से ज्यादा 4 साल तक ही जिंदा रह सकेगी। लेकिन इन लोगों के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है कि आइंस्टीन ने कभी ऐसा कोई बयान दिया था। कुछ लोगों द्वारा बिना जांच पड़ताल किए आइंस्टीन का ऐसा बयान बताया गया है। मधुमक्खियों के खत्म होने से मानव जाति का अंत तो नहीं होगा, लेकिन 100 में से 70% फसलें सीधे तौर पर नष्ट हो जाएंगी। यहाँ तक कि कुछ किस्म की घास भी नहीं उगेगी। तो इससे बड़े पैमाने पर भुखमरी हो सकती है, लेकिन मानव जाति का अंत नहीं होगा। एक अध्ययन के अनुसार मधुमक्खियों के द्वारा ये भी पता लगाया जा सकता है कि हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालने वाले तत्व लेड या सीसा जैसे खतरनाक प्रदूषण का असली स्रोत कहाँ है। लेड पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है। तो बेहद जरूरी है कि मधुमक्खियां सिर्फ जीवित ही न रहें, बल्कि पनपे भी। दुर्भाग्य से दुनिया भर में मधुमक्खियों की आबादी में लगातार कमी देखी जा रही है। मधुमक्खियों की आबादी में कमी का कारण प्रदूषण, कीटनाशकों का उपयोग, कम पराग मिलने वाली फसलें और फूलों की कम खेती होना है, जिससे इनका जीवन काल कम हो रहा है। इसलिए विश्व खाद्य और कृषि संगठन के आह्वान पर हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। मधुमक्खियां केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए काम करती हैं। ये स्वास्थ्य, पर्यावरण और स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विश्व अर्थव्यवस्था में अरबों रुपए का योगदान करती हैं। ध्यान रखें, मधुमक्खियां अगर 1 रुपए की कीमत का शहद और मौन देती हैं, तो 10 रुपए की कीमत के बराबर फसलों, सब्जियों और फलों का उत्पादन भी बढ़ा देती हैं। मैदानी इलाकों में मधुमक्खियों की छत्तों की कमी होना मैदानी इलाकों का रेगिस्तान में बदलने की सूचना देती है। बिना मधुमक्खियों के हमारे बाग, बगीचे, जंगल लगभग खत्म हो जाएंगे। अगर मधुमक्खियों को खाने के लिए कमी होगी
तो हमारे पास भी खाने को पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए मधुमक्खियों का संरक्षण बेहद जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।